ड्रीम 11 पर टीम बना रहे हो, ये जुआ है, ये घर का एक दिन सत्यानाश कर देगा। कलयुग के स्थान परीक्षित ने दिया है महाराज, पहला स्थान दिया है हिंसा में। कलयुग कहां पर है? हिंसा में। जहां पर हिंसा होती है वहां पर कभी शांति नहीं होती है, वहां सदैव कलयुग वास करता है। दूसरा स्थान दिया द्युत क्रीड़ा अर्थात जुए में। जहां जुआ खेला जाता है वहां पर कलयुग वास करता है। युधिष्ठिर जी जुआ खेले थे, क्या परिणाम मिला आप सबको पता है। तो साहब जहां जहां जुआ खेला जाता है वहां पर कलयुग वास करता है। और मैं आज युवान भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये जो तुम ड्रीम 11 पर टीम बना रहे हो, ये जुआ है, ये घर का एक दिन सत्यानाश कर देगा। ये जुआ खेल रहे हैं। अगला स्थान दिया महाराज मदिरा में। शराब के अंदर कलयुग का वास है। जो व्यक्ति शराब पीता है उसमें सदैव कलयुग वास करता है। अब देखना, व्यक्ति शराब पी के क्या नाली के किनारे पड़ा रहेगा, क्या है उसमें? कलयुग है। तो महाराज ये कलयुग के 3 स्थान तो यहां हुए। पहला स्थान हिंसा में, दूसरा स्थान दिया द्युत क्रीड़ा जुए में, तीसरा स्थान दिया मदिरा में, शराब में। महाराज चौथा स्थान दिया परिस्त्री में। ये चारों स्थान जब कलयुग को दिए तो कलयुग ने सोचा कि राजा तो इन चारों गलत संगतियों में नहीं है, और मेरा राजा पर अगर प्रभाव नहीं तो मेरे युग होने का मतलब क्या। फिर प्रेम से बोला कली महाराज आप 4 स्थान गलत दे दिए, कोई एक अच्छा स्थान दे दो ना। तो परीक्षित ने कह दिया कि कलयुग सोने में भी तेरा वास है। सोने के अंदर किसका वास दे दिया माताओं? कलयुग का। अब यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है कि साहब गीता जी में भगवान कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, व्रतों में अहिंसा हूँ, वर्णों में ब्राह्मण हूँ, और साहब धातु नाम अस्मि कांचनम, अर्जुन धातुओं में मैं सोना हूं। तो सोने के अंदर तो भगवान रहते हैं, फिर कलयुग कैसे स्थान दे दिया? तो यहाँ संतों ने कहा भैया जो ईमानदारी से मेहनत से कमाया गया सोना है उसमें भगवान वास करते हैं, और बेईमानी के कमाए गए सोने में कलयुग वास करता है। ईमानदारी के कमाए गए सोने के अंदर भगवान वास करते हैं, और पाप कर्म से अधर्म से कमा गए सोने के अंदर सदैव कलयुग ही वास करता है। अब साहब जैसे ही कहा कि अधर्म के सोने में कलयुग का वास है, तो कलयुग राजा परीक्षित के मस्तक में जो